अब तक आपने देखा और सुना कि कैसे मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ और गरीब परिवार में पैदा होने के बाद भी मैं कैसे कैसे अपने जीवन में संघर्ष करके और मेरी पढ़ाई अच्छी से पूरी होने ना होने के बाद भी मैं कैसे एक टीचर बन गया और अपने मेहनत के बल पर और अपने संघर्षों के बल पर कुछ हद तक अपने जीवन को सही कर पाया। अब आगे बात करेंगे कि जब मैं एक नए स्कूल में गया तो वहाँ पर जो है मुझे बिल्कुल एक नया माहौल देखने को मिला। उस स्कूल में बहुत सारे टीचर थे और बहुत सारे बच्चे थे, जो कि मेरे लिए वहाँ पर थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल था, क्योंकि मैं पहली बार वहाँ पर उतने सारे बच्चों को देखा था और उतने सारे टीचर में बैठा था। वहाँ पर मुझे शुरुआती में क्लास 5 तक पढ़ाने को मिला मैथ, जो कि मैं वहाँ पर अच्छे से पढ़ा लेता था। और धीरे धीरे जो था ये एक सिलसिला बढ़ता गया और एक बार मीटिंग हुई और पूछा गया कि साइंस पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए। कोई हम लोगों में से ऐसा बैठा है जो साइंस क्लास 9 तक पढ़ा सके? किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, लेकिन मैंने हाथ खड़ा किया और मैंने बोला कि मैं साइंस पढ़ा सकता हूँ क्लास 9 तक, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि मैं हमेशा चाहता था कि एक नया चीज सीखूं। और जिंदगी में आप तभी सीख पाते हैं जब आपके सर पे बोझ होता है। अगर आपके सर पे कोई भी बोझ नहीं है तो आप अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते हो या कोई अपने मन से स्किल नहीं सीख सकते हो। इसलिए मुझे चैलेंजेस लेना बहुत ही अच्छा लगता था और मैंने चैलेंजेस एक्सेप्ट किया और साइंस पढ़ाने की जिम्मेवारी मैंने ले ली। सबसे पहले मैं गया क्लासों में, पूछा कितना कितना पढ़ाया गया है और क्या क्या पढ़ाना है। रोज मैं एक एक टॉपिक पढ़ के जाता था और उतना ही क्लास में पढ़ाता था जितना मैं पढ़ के जाता था। धीरे धीरे मैं सीखता गया और मेरी इम्प्रूवमेंट होती गई। उसी समय मैं स्पोर्ट के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मैं बक्सर जिम करने जाने लगा। मेरे गांव से मेरा जिम जो था कम से कम 8 किलोमीटर से लेकर 9 किलोमीटर तक दूर था। रोज 8-9 किलोमीटर जाना और 8-9 किलोमीटर आना बड़ी ही मुश्किल बात थी। शुरुआत में मैं पैदल ही जाता था, बाद में मैंने साइकिल खरीद दिया। बड़ी मुश्किल से साइकिल खरीदाई तो साइकिल से जाने लगा मैं। रोज साइकिल चला के जाना और आना बड़ी मुश्किल साबित हो रही थी मेरे लिए। और वैसे ही मैं जिम कर रहा था, तब तक उस जिम में मेरी मुलाकात होती है एक सर से और उन्होंने मुझे गाइड किया और उनके संरक्षण में मैंने पावर लिफ्टर के क्षेत्र में बहुत सारे नाम कमाए। कितनी बार मैं मिस्टर यूपी बना, कितने बार मैं मिस्टर बिहार बना पावर लिफ्टर के क्षेत्र में, मिस्टर पंजाब बना, मिस्टर हरियाणा बना, कई बार मैं मिस्टर इंडिया बना। पावर लिफ्टर के क्षेत्र में मैंने बहुत नाम कमाए। उसके बाद मेरा मन ये था कि मैं बॉडी बिल्डिंग करूं। सर से मैंने बात की,
सर ने बोला ठीक है, तुम कर सकते हो बॉडी बिल्डिंग, तुम्हारी मर्जी है। फिर मैं अपने वेट को लॉस किया और बॉडी बिल्डिंग जैसे अपनी बॉडी बनाई। बहुत टफेस्ट चैलेंज था वो दौर बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए, बहुत ही मुश्किल बात थी वो। उतनी भारी 110 किलो बॉडी को फिर घटाना, 70-80 केजी पे लाना, लीन मसल मास बनाना बहुत ही मुश्किल बात थी। लेकिन जैसा कि मैं आपको बताया कि चैलेंजेस मुझे बहुत पसंद थे जीवन भर, और मैंने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना कभी नहीं छोड़ा पूरे जीवन काल में। खाने को अच्छे से नहीं हो पाते थे क्योंकि आपको पता ही है कि बॉडी बिल्डिंग में कितनी डाइट चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने चैलेंजेस एक्सेप्ट किए और बॉडी को कम किया और बॉडी बिल्डिंग जैसी फिजिक बनाई। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहला कंपटीशन लड़ने के लिए मिस्टर पटना बिहार जाने लगा। जब मैं वहां जा रहा था तो कई सारे बक्सर के जिमों से मैंने बोला कि आप अपने जिम से मुझे भेज दीजिए, लेकिन कई सारे जिम वालों ने मुझे मना कर दिया कि नहीं, आप जाओ खेलने, कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे जिम का नाम मत देना। मुझे बहुत ही बुरा लगा। तब मेरे सर ने कहा कि नहीं, तुम जाओ और बेफिक्र होकर खेलो, कोई जरूरत नहीं किसी का नाम देने का, जाओ। और मैं आशीर्वाद लिया और चल दिया। और मैं जाकर अपने पहले कंपटीशन भी मिस्टर पटना बिहार जीत जाता हूँ। आने के बाद बहुत लोग खुशियां मनाते हैं, वाहवाही करते हैं, और मैं तैयारी करने लगता हूँ मिस्टर बिहार का। तभी मैं एक बार लेग लगा रहा था, अपना लेग का वर्कआउट कर रहा था, और मुझे अचानक क्रैम्प आ गया। सर से मैंने कहा तो सर ने सोचा कि नॉर्मल कोई क्रैम्प होगा। जब मैं घर पे जाकर देखा तो मेरे पेट के निचले हिस्से में सूजन हो गई थी। घर पे आया तो मम्मी सोची कि सूज गया है, और वो गर्म कपड़ा लेकर उसे सेक देती है, लेकिन असल में वो सूजन नहीं होता है, वो होता है हर्निया। 2-4-5-10 दिन लगातार सेकती है, लेकिन वो जो गोलपन था और सूजता गया और फूलता गया, बाहर की तरफ निकलता गया। जब मैं डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि हर्निया है ये। मुझे लगा कि मजाक में बोल रहा है वो, और मैं सरकारी हॉस्पिटल में चेक कराने के लिए उसको गया, सदर हॉस्पिटल। वहां पर जब डॉक्टर ने बोल दिया कि हर्निया है ये, मेरा पूरा हिम्मत टूट गया और मैं लगा रोने। मात्र 1 महीने बाद मेरा मिस्टर बिहार का कंपटीशन था। तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों पे थी और मुझे हर्निया नामक संकट ने पकड़ लिया था। मैं इतना रोया कि बता नहीं सकता आपको। पूरा अंदर से टूट गया, ऐसा लग रहा था कि सपना सब चकनाचूर हो गया, कुछ भी अब जीवन में नहीं बचा, ऐसा मुझे महसूस होने लगा। और उसकी वजह से, उस हर्निया की वजह से मैं कंपटीशन मिस्टर बिहार नहीं गया। वो मेरे बॉडी बिल्डिंग का सबसे बड़ा कंपटीशन था, लेकिन मैं वहीं पर जिम को रोक देता कुछ समय के लिए। फिर मैं स्कूल में वैसे ही जा रहा था, ट्यूशन भी जा रहा था, लेकिन जैसा कि लगा मुझे हमेशा आगे बढ़ना था, रुकना नहीं था। फिर एक दिन अचानक से मेरे मन में ऐसा आता है कि मुझे ये स्कूल छोड़ देना चाहिए और उससे एक बड़ी किसी स्कूल में जाना चाहिए। फिर मैं बड़ी स्कूल के लिए अप्लाई करता हूं और वो स्कूल छोड़कर अपने गांव की उस समय की सबसे बड़ी स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता हूं, जो कि उजियार में पड़ती है। और वहां मैं पढ़ाता हूं, जाता हूं, तो मुझे वहां पर मिल जाता है हिंदी पढ़ाने को, और मैं हिंदी की क्लासेस वहां लेना चालू कर देता हूं।
क्लास 8 तक हिंदी में पढ़ाने लगता वहाँ पर। फिर पढ़ाता गया, लेकिन मुझे संतुष्टि बिल्कुल नहीं थी। उस स्कूल में मैं पढ़ा तो रहा था, लेकिन मेरा लाइफ का जो ड्रीम था, ऐसा लग रहा था कि मैं मर गया हूं और बस अंदर से जिंदा हूं, और बस जिंदा हूं, बस चल रहा हूं, जी रहा हूं, लेकिन कोई अंदर से खुशी नहीं थी। रोज स्कूल जाना, आना जाना आना, बस। मेरा हर्निया वैसे ही था। मैं हर्निया का बेल्ट लगाकर रोज आता था और आता था। फिर अचानक से एक दिन मेरे मन में एक ख्याल आया कि मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए। कुछ बड़ा तो बड़ा। हमारे गांव में ज्यादातर लोग डिफेंस की तैयारी करते थे, जैसे सिपाही बनने के लिए, आर्मी में जाने के लिए, इन्हीं सब भर्तियों की तैयारी करते थे। लेकिन मेरा मन बिल्कुल पहले से ही था, कुछ बड़ा करना है। गवर्नमेंट नौकरी अगर करनी है तो बड़ी नौकरी करनी है। तब मेरे मन में ख्याल आता कि मुझे यूपीएससी करना है, आईएएस की तैयारी। आईएएस की तैयारी करने के लिए जब मैं ठानता हूं मन में, उस समय मुझे यूपीएससी का फुल फॉर्म भी नहीं पता होता है कि यूपीएससी होता क्या है। आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, आईएफएस, ये क्या होता है, 1% की जानकारी मुझे नहीं रहती है। आप सोचिए, जिस बच्चे को 1% की भी जानकारी नहीं है, वो तैयारी कहां से चालू करेगा? बिल्कुल जीरो से। और मेरी प्रारंभिक पढ़ाई तो पहले से ही अच्छी नहीं थी, तो आखिर मेरे लिए कितना टफेस्ट होगा, सोच लीजिए। फिर मैं धीरे धीरे करके पहले यूपीएससी के बारे में सब कुछ जानता हूं कि यूपीएससी होती क्या है। घर से ही तैयारी बहुत करना चालू कर देता हूं, एक लड़के की सहायता से। वो लड़का बोलता है कि सर, इंटरनेट से सब कुछ मिल जाता है, आप एक स्मार्टफोन लो और उस पर देखो, आप सब कुछ पढ़ सकते हो। तब मैं जैसे तैसे करके एक सेकंड हैंड स्मार्टफोन लेता हूं और उसी से पढ़ाई अपनी चालू कर देता हूं। और सब कुछ जानकारी लेने के बाद मैं शुरुआत कर देता हूं अपने घर से ही पढ़ने के लिए। मैं पूरे जोरों शोरों से पढ़ाई करता हूं, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे स्कूल छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बस स्कूल पढ़ाने से कुछ हो नहीं पा रहा था। फिर स्कूल पढ़ाना, दूर दूर तक ट्यूशन पढ़ाने जाना, इसी में अपने यूपीएससी की तैयारी करना, तो बहुत ही मेरे लिए टफेस्ट हो रहा था वो दिन। तब मैंने सोचा कि मुझे दोनों में से एक चुनना पड़ेगा, नहीं तो यूपीएससी और नहीं तो स्कूल, टीचिंग। फिर मैं वहां पर उस स्कूल में 2-3 साल पढ़ाया, फिर मैं छोड़ दिया। मैंने बोल दिया कि मुझे नहीं पढ़ाना है। रीजन पूछा गया तो मैंने बोल दिया कि मुझे जाना है तैयारी करने के लिए। पहले तो लोग मुझ पे बहुत हंसे कि यूपीएससी और तुम कैसी पागलों जैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, जो करना वो करो। लोगों ने मजाक बनाया, बहुत उड़ाया, मैंने उसे इग्नोर किया और घर से ही तैयारी की। और घर से ही तैयारी करके मैं प्रीलिम्स का एग्जाम निकाल दिया। यूपीएससी का पहला एग्जाम प्रीलिम्स होता है, जो मैंने निकाल दिया। मेरे लिए बहुत ही शौक की बात थी, लोगों के लिए बहुत ही शौक की बात थी कि एक आदमी घर से मोबाइल से पढ़ के कैसे प्रीलिम्स निकाल सकता है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था अपने आप पर। लेकिन कहते हैं कि जीवन जो होता है ना, बदलने के लिए आपकी मेहनत काफी होती है। अब मैं घर पे पढ़ता भी था। मेरी माँ बताती है कि मैं कभी भी तुमको सोए हुए नहीं देखती हूं, इतना मैं पढ़ता था, रात रात भर पढ़ता था, बहुत पढ़ता था। फिर उसके बाद मैंने मेंस की तैयारी करने के लिए मम्मी से बोला कि मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। मम्मी बोलती है कि यहाँ खाने के लिए 1 रुपया है नहीं,
तुम दिल्ली कैसे जाओगे? मेरी लाइफ में हमेशा मेरी गरीबी बार 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 मुझे मेरे बीच में आ रही थी, लेकिन मैंने निश्चित कर लिया कि नहीं, मुझे जाना है। और मैं सब कुछ छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली चला जाता हूँ। दिल्ली जाता हूँ, दिल्ली पहुंचकर स्टेशन के पास बैठा रहता हूँ। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। घर से 1 रुपए भी लेकर आया नहीं था, बस वही खाने पीने के लिए और भाड़ा वगैरह लेकर आया था। उसके बाद मैं समझ रहा था मैं क्या करूँ। लेकिन कहते हैं कि अगर आपकी इरादे अच्छे हैं, नेक इरादे हैं, तो ऊपर वाला आपको मदद करने के लिए भेज ही देता है। एक लड़का मुझसे मिलता है और वो पूछता मुझसे कि क्या करने आया हो यहाँ पर। मैं बोला कोई छोटा मोटा काम दिलवा दो भाई, मैं पढ़ने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वो बोलता चलो तो मेरे रूम में रहो और चलो मैं वहाँ पर काम भी करता हूँ, मैं पढ़ाई भी करता हूँ। मैं भी विश्वास तो पहले नहीं होता, अनजान आदमी पर कैसे विश्वास कर ले, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था और मैं उसके पास जाता हूँ और उसके रूम में रहता हूँ। 2-3 दिन तो बेचारा खिलाता है पिलाता है। फिर दिन में वो लोग जाते हैं और कोल्ड ड्रिंक का बोतल जो होता है गाड़ी से उतारते हैं और रखते हैं। फिर कोचिंग करने जाते हैं और फिर शाम को आते हैं तो छोटे मोटे काम करते हैं। वैसे ही करके वो गुजारा करते थे एवरीडे। मुझे भी वही काम करना पड़ता था और उनके साथ कुछ पैसे जुगाड़ करके उनसे उधार लेकर और मैं कोचिंग में एडमिशन करा लेता हूँ। बहुत संघर्ष करता हूँ वहाँ पर, बहुत संघर्ष करता हूँ। छुट्टियों में लंगर जाके खाना, गुरुद्वारे में खाना, खाने बचाने के लिए, शादियों में घुस घुस खाना। बहुत मजबूरी और कष्ट से वो दिन बीते। जैसे तैसे मैं बहुत पढ़ाई किया, बहुत किया और मैं मेंस निकाला। मेंस निकालने के बाद एक खुशी की लहर दौड़ गई उस एरिया में। मेरे रूम में सभी के सभी लोग एकदम बिल्कुल अचंभित हो गए कि कैसे शंकर गांव से आया और पहली बार में ही मेंस निकाल दिया। सभी के सभी लोग अचंभित और मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। मेरे सपना जैसा लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूं कि मैंने कैसे यूपीएससी का मेंस निकाल दिया। लेकिन कहते हैं कि मेहनत और कड़ी मेहनत एक ऐसी चीज होती है जो आपके तकदीर को चेंज करने के लिए काफी होती है। जब मैं इंटरव्यू में जाता हूं तो मेरे हाथ गोड़ पहले से ही कांप रहे थे और हालत बिल्कुल खराब थी। इंटरव्यू जो होता है सब कुछ दे लेता हूं, बट उनको कुछ असंतुष्टि महसूस होती है, इसलिए वो बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम तुम ट्राई करो। मुझे बहुत अफसोस होता है कि बता नहीं सकता हूं। कितने दिन तक मैं खाना वाना बिल्कुल नहीं खाया, डिप्रेशन में रहा। लेकिन फिर भी मैं मोटिवेट होकर फिर से दोबारा तैयारी किया तो दोबारा मेरा प्री ही नहीं निकला। पहले एग्जाम में फेल हो गया, फिर तीसरी बार किया तो मेंस में ही फेल हो गया। अब मैं बिल्कुल टूट गया था। अब मैं वहां से वो लौटा वापस, बहुत रोया। रात दिन मैं खाता नहीं था बढ़िया से, मेरे डिप्रेशन होने लगे और माइंड बिल्कुल धीरे धीरे मेरी जो थी, एक दिमाग में दर्द उत्पन्न हो गया। एक ऐसा दर्द जो सही नहीं पा रहा था। मैं रात भर बैठ जाता था बेड पे। मम्मी पापा सब परेशान। बनारस ले गया मुझे बीएचयू में, वहां मेरा इलाज हुआ। धीरे धीरे मैं बहुत कुछ भूल गया और ब्रेन का इलाज हुआ मेरा। फिर पापा ने बोला कि अब ये सब तुम पढ़ाई वगैरह छोड़ छाड़ दो और पढ़ाई वाला काम तुम कभी नहीं करना, तुम मेरी कसम खा लो। उसके बाद मैं पढ़ाई के क्षेत्र में कभी नहीं गया और पढ़ाई बिल्कुल छोड़ ही दिया। और मैं कसम खा लिया कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। बहुत टफ था वो मेरे लिए चैलेंजेस। कुछ दिन बाद में रिकवरी हुआ तो पापा ने कहा कि तुम जाओ एक्सरसाइज वगैरह करो जो पहले करते थे। फिर से मैं एक्सरसाइज वगैरह करना चालू कर दिया और थोड़ी बॉडी वॉडी अच्छी हुई। तो घर में इतनी मजबूरियां थी कि मुझे कुछ काम चाहिए था और गांव पे कोई काम मिल नहीं रहा था मेरे को, क्योंकि गांव पे बस काम वही था, स्कूल में पढ़ाना।
बहुत सारे ऑफ़र आ रहे थे मुझे पढ़ाने के लिए कि आइए आप यहाँ पढ़ाइए, वहाँ पढ़ाइए, लेकिन मैं किसी की ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने पापा को वचन दिया था कि मैं पढ़ाई वाला काम नहीं करूँगा। उसके बाद मैं बाउंसर में काम किया, बड़े बड़े भोजपुरी के जो स्टार हैं उनके साथ में काम किया, उनके बाउंसर बना। एक लड़के ने मुझे मिलाया, मैं आरा गया, वहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे मेरे मित्र मिले, उनके साथ मैंने बाउंसर का काम किया। रोज का मुझे 800 रुपये मिलता था, महीने में 2 काम 4 काम कर लेता था, तब ऐसे अपना काम चलता था। बहुत टफेस्ट था वो समय, वो टाइम मेरे लिए बहुत ही मुश्किल थी, लेकिन मैं अपना काम कर रहा था। फिर मेरा मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल लाइफ बिल्कुल रुक सी गई थी और मैं काम ढूंढ रहा था, चारों ओर फोन कर रहा था, लेकिन काम मुझे नहीं मिल पा रहा था। बहुत मुश्किल था वो दौर और बहुत दुख से वो गुजर रहा था। आप सोचिए, वो बच्चा, जो बच्चा शुरुआत किया एक कैसे घर से, वो बच्चा अपने मेहनत के बल पर यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंचा। एक ऐसे जगह पहुंचा जो दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम कहा जाता है। उस एग्जाम के इंटरव्यू तक पहुंचा, एक बार नहीं 3 बार अटेम्प्ट किया। वो टूटा, फिर टूट गया, फिर गिर गया नीचे, फिर उस यूपीएससी के एस्पिरेंट को बाउंसर का काम करना पड़ा। आप सोच के एक बार देखिए क्या बीतती होगी मेरे ऊपर, और किस दौर से, किस बीमारी से मैं गुजरा, कितना कष्ट हुआ होगा मेरे जीवन में। लेकिन फिर भी मैं जीवन में एक महानतम कार्य करता हूं, जो कि मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा कि कैसे मैं यानी शंकर एक बाउंसर बनकर यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंचकर टीचर बनकर, और मैं कैसे भारत का बॉडी बिल्डर बना, मैं कैसे मैंने मसल मेनिया इंडिया जीता। आपको अगले पार्ट में ये जानकारी मिलेगी, कैसे मेरी आगे की लाइफ जो थी कैसे बदल गई, कैसे मेरा किस्मत चमका। जानने के लिए ऑटोबायोग्राफी ऑफ शंकर सिंह का अगला पार्ट जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू।